नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से एक बार बायोलॉजी की एक नई श्रृंखला में आप सभी लोग जुड़ जाइए। और ये भी वीडियो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और रेलवे ग्रुप डी में पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीसी या सीसी के एग्ज़ाम में सभी के सभी रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन हैं। रेलवे में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला में पार्ट 3 में बायोलॉजी के भाग 3 में आज की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्न संख्या 1 से आपको मिलवाते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। जीवाणु का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं की निष्क्रिय करना, जीवाणु के जीवद्रव्य का संकुचन करना। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्ट रोग नहीं फैलता है मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, वह रोग कौन सा है। रोहिणी, टिटनिस। अच्छा, रोहिणी का ही दूसरा नाम होता है डिप्थीरिया, तो रोहिणी को डिप्थीरिया भी कहते हैं। टिटनिस को टिटनिस, खसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टिटनिस। अगला प्रश्न, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है। यानी कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। सभी को पता होगा कि जो एलिसा परीक्षण है वो एड्स के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। आपको बताना है कि जो दवाएं 4 लिखी हुई हैं ऑप्शन में, कौन सी दवा है जो एंटीबायोटिक है। तो आपको बताना है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन या फिर एंट्रोक्विनोल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो दवा है जो एंटीबायोटिक है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो डायलिसिस है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फेफड़ों का कार्य करने के लिए, दिल का कार्य करने के लिए, यकृत का कार्य करने के लिए या फिर गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुर्दे का कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो शरीर से क्षय होता है निर्जलीकरण के टाइम पर। तो आपको बताना है शर्करा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा या फिर पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है वो किसकी उत्पत्ति करते हैं। मलेरिया, हैजा, सोने की बीमारी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। थोड़ा साथियों मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है और एक ऑप्शन अलग पेज में है, 3 ऑप्शन अलग पेज में है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा। प्लाज्मोडियम जर्म्स किस उत्पत्ति करते हैं, मलेरिया, हैजा, सोने की बीमारी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बता दीजिए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलेरिया। अगला प्रश्न, जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करते हैं
वह है कौन सा है? क्यूलेस, पुरुष यानी कि पुरुष एनाफिलीज, स्त्री एनाफिलीज या फिर इड्स। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैदा एनाफिलीज यानी कि स्त्री एनाफिलीज। इस प्रश्न का सही उत्तर बनने वाला है। अगला प्रश्न, किण्वक क्या है? तो आपको बताना है कि जो किण्वक होता है वो क्या है। तो जल्दी से बताइए कि हार्मोन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर जैविक उत्प्रेरक है। तो आपको बताना है कि किण्वक जो है वो क्या है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जैविक उत्प्रेरक यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है, जैविक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल, खमीर का ही दूसरा नाम होता है ईस्ट, खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूलता बढ़ाने के लिए या फिर ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का ही दूसरा नाम होता है खमीर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में भी इस क्वेश्चन को लिया गया है, फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोबारा हमने लिया है रिवीजन के तौर पे। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक या फिर एडवर्ड जेनर या फिर जॉन साल्क। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जिसमें लिखा हुआ है ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? प्रवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, फंगस कहा जाता है या फिर अमीबा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। अगला प्रश्न, एपीकल्चर किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि एपीकल्चर जो है वो आपका मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी से संबंधित होता है, या ऐसे कह लो कि मधुमक्खियों के पालन का जो अध्ययन होता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मधुमक्खी का पालन का जो अध्ययन है वो किया जाता है आपका एपीकल्चर में। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा या फिर ऑर्थोपोडा। तो आपको बताना है कि कीट जो है वो किससे संबंधित है, किस वर्ग से आता है कीट। ये आपसे रियलिटी में पूछा जा रहा है कि जो कीट है वो किस वर्ग से बिलोंग करता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि ऑर्थोपोडा। तो एक बार फिर से आवश्यक सूचना कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने साथियों के पास भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न है, डायलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से या फिर वृद्ध की बीमारी से। तो आपको बताना है कि डायलेक्सिया जो होता है वो क्या है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित रखता है कौन? डायलेक्सिया। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की जो संरचना रोम जैसी होती है उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। फ्लैजेला कहा जाता है, एट्रिक्स कहा जाता है, क्लॉस्ट कहा जाता है या फिर सिलेंडरी कहा जाता है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी में क्लास नहीं होगा, क्लास्ट टा शब्द जो है वो छूट गया है।
चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लैजेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लैजेला। अगला प्रश्न, एड्स का अर्थ है इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी होगा, जिनको नहीं आता है तो एक बार समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जो एड्स का फुल फॉर्म है वो क्या होता है। आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है तो जल्दी से बता दीजिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। पहले में लिखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिंड्रोम, दूसरे में लिखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, तीसरे में लिखा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, चौथे में लिखा है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? परजीवी पौधों में, अधपादपी पौधों में, लेग्यूमिनस पौधों में, या फिर जलीय पौधों में। तो जल्दी से बताइए कि प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेग्यूमिनस पौधों में। चलिए थोड़ी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। किसका करते हैं? यौगिकीकरण नाइट्रोजन का करते हैं। कौन करते हैं? लेग्यूमिनस पौधे की जड़ें। चलिए अगला प्रश्न, किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देते हैं? यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसान जो है वो अपने खेतों से अस्वस्थ यानी कि कमज़ोर पौधों को निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि ऐसे पौधों से पैदावार कम होती है, या फिर क्योंकि बीज भिन्न भिन्न हो जाते हैं, या फिर क्योंकि उनकी पत्तियां गंदी होती हैं, या फिर क्योंकि इससे अन्य स्वस्थ पौधों को मिट्टी के पोषक उपलब्ध होते हैं। तो बिल्कुल चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्राइड क्या है? आपको बताना है कि जो सिगमंड फ्राइड है वो आप क्या है। तो सिगमंड फ्राइड चिकित्सक, वैज्ञानिक, राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो आपको बताना है कि सिगमंड फ्राइड जो होता है वो क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक नाम है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक। चलिए प्यारे साथियों, श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं एक बायोलॉजी के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट से। आज के लिए बस इतना ही। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आपने पूरा देखा, धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने साथियों को भी शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करवाएं अपने साथियों से भी। चलिए आज की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। RPM ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।